हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कर लिया, एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट कर ली, डेथ कर लिया। एंड ऑलमोस्ट इन एवरी वीडियो, ऑलमोस्ट इन एवरी टेक्स्ट मैं बार बार आपको एक ही चांस बात बोल रही हूँ कि प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन सब आपने 12th क्लास में किया हुआ है। देयर इज नथिंग न्यू। उसके अलावा भी इन केस यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। दूसरी बात, आपके पास बुक्स नहीं है, नॉर्मली मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, बट इवन दो यू हैव एनी प्रॉब्लम, पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए आप अपनी 12th वाली बुक में से कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिटायरमेंट हो गई, डेथ हो गई। अब बात है कि किसी भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन जब होता है उसका क्या मीनिंग होता है। तो बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ, देखो ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और ये क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बात ये आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या ये एक ही बात है? जस्ट गिव इट अ थॉट इन योर माइंड, क्या ये एक ही बात है? माय आंसर टू दिस थिंग इज नो। These are two different terms. Dissolution of partnership is different from dissolution of partnership firm. दोनों बिल्कुल अलग अलग है बच्चों। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, सिर्फ फर्म डिसॉल्व नहीं हुई। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है तो इसका मतलब वो वाले पार्टनर्स नहीं रहे, उनका रिलेशनशिप चेंज हो गया है, यानी कि कोई एक पार्टनर चला गया है या कोई एक पार्टनर आ गया है। मींस एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ जो हमने पहले 3 चैप्टर पढ़े हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थे। ठीक है, वहां पर पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होकर के न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, इट रिमेन्स एज यूजुअल। पार्टनरशिप फर्म, नए पार्टनर्स आ जाते हैं, बिजनेस एज इट इज चलता रहता है। ठीक है, द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। किन किन सर्कमस्टांसेस में जो है पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है? तो ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, जब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पार्टनरशिप हुई थी और जैसे ही वो पीरियड ओवर हुआ तो पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर विच द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड, तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप हुई थी, एज एंड व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज अकम्प्लिश्ड, पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या है कि ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है एंड द न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। सेम इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, द ओल्ड पार्टनरशिप गेट्स डिसॉल्व्ड एंड द न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सेम इज द केस विद डेथ। एंड ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स बिल्कुल सेम है, there is no admission, no retirement, no debt, but even if they change their profit sharing ratio, it means the partnership is dissolved. The old partnership is dissolved and the new partnership has came into the existence. On the declaration of insolvency of partner, तो अगर कोई एक पार्टनर insolvent भी हो जाता है तो obviously remaining partners रहेंगे, they'll continue their business, so it means the old partnership is dissolved. So but business will be continued. It doesn't mean that the partnership firm is dissolved. So I have told you the meaning of dissolution of partnership, but now that I'll be telling you meaning of dissolution of firm, meaning of dissolution of partnership firm. See, according to section 39 of Indian Partnership Act, dissolution of a firm means dissolution of partnership among all the partners of a firm. कि जितने भी partners हैं उन सबकी partnership जब dissolve हो जाएगी, it means the dissolution of firm. मतलब ये है कि जो firm का business है that is closed. Means the assets of the business are sold. The liability, outside liabilities of the business are paid out from the amount received from the sale of assets, and जो भी remaining amount बचेगा that have been distributed, that is used to pay partners loan and capital.
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है बच्चों कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो गया, बिजनेस क्लोज हो गया, फर्म के असेट से जो बिजनेस के उसको बेच दिया, उनको बेचने से जो पैसा मिला तो वो आउटसाइड पार्टीज की जो पेमेंट करनी थी वहां यूज कर दिया, और उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो पार्टनर्स के लोन और कैपिटल में पैसा बच गया, और फिर भी जो बच गया तो वो पार्टनर्स के प्रॉफिट्स में वो इक्वल शेयरिंग रेशियो जो भी उनका डिसाइडेड रेशियो होगा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मीन्स द बिजनेस इज क्लोज डाउन. सी द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज द ओनली दिस दैट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट मीन दैट द बिजनेस इज क्लोज्ड, but the dissolution of firm means that the business is closed, the relationship between all the partners has came to an end. Clear? Now the point comes, what are the different modes for the dissolution of the firm? तो dissolution of firm जो है that can take place with in any of the following methods. Now what are those methods? The first method is dissolution by agreement. तो सेक्शन 40 क्या कहता है कि एक फर्म किसी भी वक्त अपना डिसोल्यूशन किसी एक फर्म का डिसोल्यूशन किसी भी वक्त हो सकता है सेक्शन 40 के लॉज के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें क्या है, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज मैंडेटरी, कि सभी पार्टनर की मिली जुली एक सहमति होना बहुत आवश्यक है. क्लियर? द सेकेंड वन इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन. अब ये क्या है, अनिवार्य. ये डिसोल्यूशन कंपल्सरी है एज पर सेक्शन 41. यहाँ पर फर्म कंपल्सरली डिसॉल्व की जाती है. किन किन सर्कमस्टांसेस में? जब किसी फर्म के जो पार्टनर्स है, ठीक है, इफ ऑल द पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट आर पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. मीन्स जब एक फर्म के अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एबल टू पे देयर लायबिलिटीज, तो फर्म क्या है, कोर्ट उसको कंपल्सरली डिसॉल्व करने के लिए डिक्लेरेशन नोटिस दे सकता है. दूसरी बात, इफ द फर्म बिजनेस बिकम्स इलीगल ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट. तो कोई स्पेसिफिक इवेंट से ये हाईलाइट हुआ कि जो फर्म बिजनेस कर रही है वो इलीगल है, एंड इट केम टू द नोटिस टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज और इनकम टैक्स और गवर्नमेंट, और in any case it came to notice that with the help of the specified event that the business is illegal. अगर वो business illegal declare हो गया तो obviously illegal के लिए गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगी, तो वहां पर कोर्ट आपके बिजनेस को कंपल्सरली डिसॉल्व करने के नोटिस देता है. थर्ड, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट. अगर कुछ स्पेसिफिक इवेंट हो जाते हैं तो उस केस में भी क्या है, जो है डिसोल्यूशन उस पर्टिकुलर बिजनेस का हो जाता है. तो उस केस में कौन कौन से सेक्शन के रूल्स अप्लाई होते हैं बच्चों? तो इसके लिए हमारे पास जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 42. तो सेक्शन 42 के हिसाब से एक फर्म किन किन केसेस में डिसॉल्व की जा सकती है? देखो, फर्स्ट द फर्म व्हेन द पीरियड इज कंप्लीटेड फॉर विच द फर्म इज फॉर्म्ड. जिस टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए फॉर्म की गई थी, तो वो पीरियड कंप्लीट हो गया तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. वो अब जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की गई थी, अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, अचीव हो गया, तो भी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी. ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, तो इन केसेस में डिसॉल्व हो सकती है. इन केसेस में वो चाहे तो कंटिन्यू भी हो सकती है. एक गया, डेथ हो गई तो बाकी पार्टनर्स तो है, लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का ऑप्शन भी है. दोनों चीजें हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिमेनिंग पार्टनर्स. क्लियर? डिसोल्यूशन बाय नोटिस. यहाँ पर क्या है कि इन केस जो पार्टनरशिप थी वो वॉलेंटरी थी, तो फर्म क्या हो सकती है, अब वॉलेंटरी है, सबकी इच्छा है कि अगर वो उस बिजनेस में रहना चाहते हैं या फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो अब क्योंकि पार्टनरशिप वॉलेंटरी थी, इच्छा के अनुसार थी, तो वहां पर यदि कोई भी साझेदार है, कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो एक नोटिस देगा राइटिंग में बाकी पार्टनर्स को डिसोल्यूशन का, और फर्म का डिसोल्यूशन एज पर सेक्शन 43 हो सकता है. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट. डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं बच्चों? सेक्शन 44 के रूल्स अप्लाई होते हैं. और यहाँ पर क्या है कि यदि कोई भी पार्टनर
कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट उसके हिसाब से जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के ऑर्डर इश्यू कर सकता है। लेकिन उसमें सर्कमस्टांसेस है कि किन सर्कमस्टांसेस में जो पार्टनर है कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, ठीक है। तो वो सर्कमस्टांसेस क्या है, वो सर्कमस्टांसेस है व्हेन अ पार्टनर बिकम्स ऑफ एन अनसाउंड माइंड, यानी कि यदि एक भी पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, यदि कोई एक भी पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता बिजनेस में, यदि किसी एक पार्टनर, यदि ये फाइंड किया जाता, मतलब यदि ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि किसी एक पार्टनर की गलती से मिसकंडक्ट उसने किया, उसने कोई गलती की और उसको उस चीज की गिल्ट है, तो इवन दैट उसकी उस गलती की वजह से फर्म को लॉस हुआ, तो भी कोई भी पार्टनर जिसको गुस्सा है, जिसको लगता है कि ये पार्टनर की वजह से बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो वो फर्म की डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है कोर्ट में, ठीक है। दूसरी बात, यदि कोई भी पार्टनर, कोई एक पार्टनर विलफुली, जानबूझकर, लगातार, परसिस्टेंटली पार्टनरशिप डीड के रूल्स को तोड़ता रहता है, तो उन बाकी बचे हुए पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर भी कोर्ट में ब्रीच डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। यदि एक पार्टनर अपना ट्रांसफर कर देता है शेयर टू द थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, देखो बच्चों ये रोल आपने पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा होगा कि कोई भी पार्टनर जो है वो अपना ट्रांसफर कर सकता है इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी, ये आपको मैंने पूरा बिजनेस लॉ में करवाया हुआ है। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या है, विद द कंसेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो अगर इफ एनी पार्टनर डज दिस विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनमें से कोई भी एक पार्टनर एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में फॉर द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर है बच्चों? द नेक्स्ट, when the firm's business cannot be carried on except at a loss। अब ये भी पता है कि फर्म किसी भी हाल में प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशंस में नहीं आ सकती, जब तक बिजनेस चलेगा लॉस में होगा, पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे आने वाले टाइम में भाई फर्म के लॉस बियर करते करते। तो इट्स बेटर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एंड टू अप्लाई इट फॉर इन द कोर्ट। The next and the last point here is when the court considers any other reason to be proper to dissolve the firm, कि यदि कोर्ट को कोई और रीजन भी लगता है जिसकी वजह से, एक वो रीजन जेन्युइन और रीजनेबल लगता है जिसकी वजह से कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई इस फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया जाना चाहिए, तो वहां पर कोर्ट जो है किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का जो नोटिस है वो इश्यू कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Take care.